जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ षोडशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 16वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण की काली नाग पर कृपा इस प्रसंग के प्रथम भाग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। पिछले 15वें अध्याय के दूसरे भाग, जिसमें धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को काली नाग के विष से बचाना, इस प्रसंग के दूसरे भाग को सुनते हुए हमने जाना था भगवान श्री कृष्ण के कई सखा थे। उनमें से थे श्रीदामा, सुबल और स्तोक कृष्ण। स्तोक का अर्थ छोटा होता है और वे एक छोटे कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध थे, इसलिए उनका नाम स्तोक कृष्ण था। हो सकता है उनकी लंबाई कम रही हो। उन सब सखाओं ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से तालवन जाने के लिए कहा और वहां के दिव्य और सुगंधित फल खाने के लिए निवेदन किया था। वराह पुराण में आया है, अस्ति गोवर्धनम नाम क्षेत्रम परम दुर्लभम मथुरा पश्चिमे भागे अदूराद योजनद्वयम। मथुरा के पश्चिम में 2 योजन, एक योजन में लगभग 13 किलोमीटर होते हैं, 16 मील की दूरी पर गोवर्धन नामक एक पवित्र स्थान है, जिसे प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। वराह पुराण में ही एक स्थान पर कहा गया है, अस्ति तालवनम नाम धेनुकासुर रक्षितम मथुरा पश्चिमे भागे अदूराद एक योजनम। तो मथुरा से पश्चिम में तो 2 योजन की दूरी पर गोवर्धन पर्वत है और मथुरा से ही पश्चिम दिशा में उसके पास ही 1 योजन माने 8 मील की दूरी पर तालवन नामक जंगल है, जिसकी रखवाली धेनुकासुर करता था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि तालवन मथुरा तथा गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच स्थित है। हरिवंश पुराण में तालवन का वर्णन इस प्रकार मिलता है, सतुदेशः समः स्निग्धः सुमहान कृष्ण मृत्तिकः दर्भ प्रायः स्थूलीभूतो लोष्ट पाषाण वर्जितः। यहाँ की भूमि समतल एवं अत्यंत विस्तीर्ण है, उसकी मिट्टी काली है, दर्भ घास से ढकी है और कंकड़ पत्थर से रहित है। ऐसी वह भूमि है जिसको तालवन के नाम से जाना जाता है। उन सब सखाओं ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इन ताल फलों को हम खाना चाहते हैं और यहाँ पर एक असुर रहता है जो धेनुक बने गधे के रूप में रहा करता है। आप कृपया चलिए, आपको जचे तो आप उसे मार दीजिए और यदि हमें वो फल खिला सकते हो तो हम पे बड़ी कृपा होगी। कोई यहाँ तर्क भले ही कर सकता है कि इतने उच्च कोटि के भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते, वे साधारण ताल फलों को खाने की इच्छा क्यों करते थे? तो भक्तों की इच्छाएं भी दिव्य हुआ करती है, कुछ न कुछ भगवान की लीला में सहयोग करने वाली होती है। इसलिए भगवान के भक्तों ने, ग्वाल बालों ने भगवान से कहा, आप हमें वे फल अवश्य खिलाओ। उन सखाओं की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसते हुए तालवन के पास पहुंचे और वहां पर जाकर के कई सारे फल नीचे गिरा दिए। उसी समय वह धेनुकासुर आया, उस धेनुकासुर को बलराम जी ने मार दिया। इस प्रकार बलराम जी ने प्रथम असुर धेनुकासुर को मारा था। बलराम जी ने धेनुकासुर को क्यों मारा, इसके पीछे यदि हम विचार करें तो एक तो कारण ये था कि अभी तक बहुत सारे असुर भगवान श्री कृष्ण ने ही मारे थे, तो हो सकता है कि बलराम जी की महिमा को बढ़ाने के लिए धेनुकासुर को मरवाया हो। कुछ लोग कहते हैं कि धेनुकासुर प्रहलाद महाराज के वंश में आता था और उसे वरदान मिला हुआ था कि तुम्हारे वंश के किसी भी जो असुर है उसको मारेंगे नहीं। तीसरा कारण, कुछ लोग ऐसा भी कहा करते हैं, यद्यपि वो पूरी बात सही नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब असुरों को मारकर वापस ब्रज में जाया करते थे तो आपस में जो उनके ग्वाल बाल थे माता पिता से बात किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भी यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी आदि को बताया करते थे, आज इस असुर को मारा, आज उस असुर को मारा। परंतु जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई जी बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था, तब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के एक प्रकार से मजे लिए थे। उन्होंने कहा, आज इन्होंने गधे को मारा, गधे को मारा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के मजे इसलिए लिए थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे
कि अगले दिन बलराम जी उनके साथ न जाएं। यदि साथ में चले गए तो फिर वो काली मर्दन का लीला करने नहीं देंगे, जल में कूदने के लिए मना कर देंगे। परंतु वास्तविक बात यही है कि भगवान श्री कृष्ण काली मर्दन के समय बलराम जी को इसीलिए साथ नहीं ले गए थे, क्योंकि यदि बलराम जी भी श्री कृष्ण के साथ ही होते तो नंद बाबा, यशोदा जी, रोहिणी आदि को कौन समझा करके जल में कूदने से रोकता। ऐसे अनेक भाव संत महात्मा बताते हैं। जब बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा तो धेनुकासुर के भाई बंधु भी आ गए और फिर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने सभी जो गधे रूप में धेनुकासुर थे उन सबको मार डाला। उसके परिवार वाले एक भी गधे को जीवित नहीं छोड़ा। उन सभी असुरों को मारकर वापस लौटते समय भगवान श्री कृष्ण की झांकी बड़ी अनोखी थी। गोधूली वेला के समय जो धूल उड़ा करती है वो धूल भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले बालों पर पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था, बालों में सुंदर सुंदर जंगली फूल गूंथे हुए थे, नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मुस्कान थी। इस प्रकार से भगवान ब्रज में प्रवेश करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में यमुना तट पर गए। गर्मी का मौसम था, सबको प्यास लग गई। सबने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। उस जल के अंदर काली नाग रहा करता था और उस विषैले जल के प्रभाव से गौएं और ग्वाल बाल सभी प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। परंतु भगवान तो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन्होंने अपनी अमृत बरसाने वाली दिव्य दृष्टि से उन्हें वापस जीवित भी कर दिया। श्री भगवान की कृपा दृष्टि ही भक्तों का वास्तविक जीवन धन है और भगवान की कृपा प्राप्त करना ही भक्त का अंतिम पुरुषार्थ होता है। तो भगवान की कृपा कुछ भी कर सकती है। कहा जाता है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। इस श्लोक में भगवान की कृपा के बारे में बताया है। इस श्लोक में यत कृपा माने भगवान की कृपा को कर्ता बताया है। भगवान की शक्ति का तो पार ही नहीं है। भगवान की कृपा में ही इतनी शक्ति है कि वह गूंगे को वाचाल बना सकती है, माने बहुत बढ़िया वक्ता बना सकती है। और भगवान की कृपा ही लंगड़े आदमी को पहाड़ पर भी चढ़ा सकती है। ऐसे भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा ही भक्तों का जीवन धन है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 16वें अध्याय में काली नाग पर भगवान की कृपा, इस प्रसंग में पहले भाग जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग पर अद्भुत तांडव नृत्य किया था उसका श्रवण करेंगे, जो कि इस अध्याय का पहला भाग होगा। परीक्षित महाराज ने काली नाग से संबंधित क्या प्रश्न पूछे, काली नाग के कुंड के उग्र विष का कैसा दुष्प्रभाव था, भगवान श्री कृष्ण किस कारण से यमुना जी के विषैले जल में कूद गए थे, भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे तत्पर रहते हैं, सांप के कान नहीं होते फिर वह कैसे सुनता है, भागवत में अद्भुत विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को कैसे चुनौती दी थी, क्या भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री राम की तरह नागपाश में बंधे थे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री कृष्ण के नागपाश में बंधने के कारण ग्वाल समुदाय की बेचैनी भी हमें देखने को मिलेगी। कौन से अपशकुन आने वाले संकट की सूचना देते हैं। कैसे लोग भगवान की भी मृत्यु मानते हैं, वह कहते हैं भगवान भी मर गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फंदे में फंसे हुए थे उस समय बलराम जी को भी हंसी आने का क्या कारण था। कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान का अवतार है। आजकल बहुत सारे भगवान हो रहे हैं जो कहते हैं हम भगवान के अवतार है या भगवान है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। माता यशोदा कालिया दह में कूदने को तैयार क्यों हो गई थी, भगवान में बंधन और मुक्ति दोनों ही नहीं है, कैसे। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य तांडव नृत्य, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर इस 16वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए
हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 16वां अध्याय सुनते हैं, जिसके पहले भाग में कालिय पर कृपा, इसका हम श्रवण करते हैं। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। यहाँ पर कृष्ण 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 3 बार नाम आया है। एक बार कृष्ण भगवान के लिए, दूसरी बार कृष्णा यमुना के लिए आया है, तीसरी बार कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, और अहि माने सांप, माने काला नाग, कालिय नाग जिसको कहा जाता है। सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में कालिय मर्दन लीला को सुना दिया। परीक्षित जी तो उत्तम श्रोता थे। जो उत्तम श्रोता होते हैं वे आवश्यकता होने पर प्रश्न पूछ लेते हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिए। राजोवाच कथमंतर जले गाधे न गृह्णात् भगवान् हिं स वै बहुयुगावासं यथासीद् विप्रकथ्यताम् ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन्। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक पानी में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। सांप तो जमीन पर रहा करता है, वह पानी में कैसे रहा? हे ब्रह्म स्वरूप महात्मन, भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री शुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीद्धृतः कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्युपरिगाः खगाः विभ्रुस्मता विशोदोर्मि मारुतेनाभिमर्षिताः म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः। श्री सुखदेव जी ने कहा, यमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है कि कालिय सरोवर नदी की मुख्य धारा से अलग स्थित था, अन्यथा यमुना का जल मथुरा जैसे नगरों तथा उसके आगे के स्थानों में भी विषैला हो गया होता। तो श्री भगवान की कृपा से ही मानो ये व्यवस्था हुई थी कि यमुना जी के मुख्य जल में न रहकर एक कुंड में जो अलग साइड में था उसमें वह कालिय नाग रहता था। उस कालिय नाग के विषैले जल की ऊंची ऊंची तरंगों का स्पर्श करके तथा उस विष की छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी इनका स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। इस श्लोक में स्थिर शब्द वृक्ष समेत सभी प्रकार की वनस्पति का द्योतक है और जंगम शब्द चलने फिरने वाले प्राणियों जैसे पशुओं, सरीसृपों, पक्षियों और कीटों का द्योतक है। श्रीधर स्वामी जी ने हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व से इस सरोवर के विषय में उदाहरण दिया है, जहाँ पर लिखा है, यह सरोवर कहीं कहीं पर 8 मील तक चौड़ा था और देवता तक उसके ऊपर से नहीं जा सकते थे। सरोवर बहुत गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों की भांति क्षुब्ध नहीं हो सकता था। उस सरोवर के पास पहुंचना बड़ा ही कठिन था, क्योंकि इसके किनारे पर अनेक बिल थे जिनमें सांप रहते थे।
सरोवर के चारों ओर सांपों की विष की अग्नि से उत्पन्न कोहरा सा छाया हुआ रहता था और यह शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाले घास के प्रत्येक तिनके तक को तुरंत भस्म कर देती थी। सरोवर से 8 मील की दूरी तक वायुमंडल अत्यंत निकृष्ट था। ये वर्णन हरिवंश पुराण में दिया हुआ है। यद्यपि सांप आदि भूमि पर रहने वाले प्राणी हैं, सांप पानी में नहीं रहते हैं, परंतु यह जो कालीय नाग था यह पानी के अंदर ठोस वस्तुएं बनाने की विद्या जानता था। इसलिए इस कालीय नाग ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा था। फिर श्री सुखदेव जी वसंत तिलका छंदों में गाते हुए कहते हैं, तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्ग मा स्फोट्य गाढरशनो न्यपतद्विशोदे। भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड मानी भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान माने यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोंककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यहाँ पर भगवान के लिए खल संयम ना अवतार शब्द का प्रयोग किया है, माने भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए तो आते ही हैं, साथ ही दुष्टों को संयमित करने के लिए भी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 1000 नाम वाला स्तोत्र है गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र। उसके 142 नंबर श्लोक में कहा है, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्पर है। भगवान परम कृपालु है, भक्तों को बचाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यमुना जी के जल में जितने प्राणी थे उन सबको बचाने के लिए भगवान कूद गए। सर्पहृदः पुरुष सार निपात वेग संक्षोभितो रगविशोच्छ्वसिताम्बुराशिः पार्यक्प्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मीर् धावन्धनुः शतमनन्तबलस्य किं तत्। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालीय देह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि जिस समय भगवान कूदे उनकी आयु बहुत छोटी थी, परंतु जब उस जल के अंदर कूदे उस पानी को इतना ऊंचे तक उछाल दिया भगवान ने। तस्य हृदे विहरतो भुजदण्ड घूर्ण वार्घोषमङ्गवरवारण विक्रमस्य आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुषवा समसरात्तदमृष्यमाणः। भगवान श्री कृष्ण कालीय देह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जल के भीतर केवल अपने हाथ पांव पटक कर ही अद्भुत संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करने लग गए थे। फिर भागवत जी के अंदर एक अद्भुत विज्ञान की बात आई है। सांप के कान नहीं हुआ करते हैं, सांप आंख से ही सुनने वाला प्राणी कहा जाता है, इसलिए सांप का नाम है चक्षुः श्रवाहा, जो कानों से सुनता नहीं है, आंखों से सुनता है। आंखों से कैसे सुनता है? तो तरंगों के द्वारा सुनता है। कुछ लोग यदि कहें कि वो फिर बीन को देख के क्यों करता है, तो जो जानकार लोग वो कहते हैं कि बीन बजाने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी चीज लेकर के भी यदि उसकी तरफ घुमाया जाएगा या कुछ और बजाया जाएगा, उसकी तरंगे वो आंखों से पड़ता है और तब जाकर के वो कोई क्रिया करता है, हरकत करता है। भागवत जी में ये बात पहले ही कही हुई है, 5000 साल पहले ही, कि सांप के कान नहीं होते हैं। हमारे पुराण ज्ञान विज्ञान से भरे हुए हैं।
यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आंख से ही सुनने वाले काली नाग ने वह आवाज सुनी। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उन तरंगों को पढ़ा और फिर क्या किया, उसने देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनं स्मित सुंदरास्यं क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदरांघ्रिं संदर्श्य मर्म सुरुषा भुजया चछाद। उस कालिये नाग ने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती है। उस बालक के वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है, वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। उस बालक के चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिये नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। तम नाग भोग परिवीतमदृष्ट चेष्ट मालोक्यता प्रिय सखा पशुपाभृषार्ता कृष्णेऽर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुःखानुशोक भयमूढधियो निपेतु। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंद कर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए। उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। फिर श्री सुखदेव जी अनुष्टुप छंदों में गाते हैं। गावो वृषा वत्सतरयः क्रन्दमानः सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्ते क्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे अथ व्रजे महोत्पातास्त्रिविधा यति दारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन् न्यासन्न भयशंसिनः। भगवान सबको इतने प्यारे लगते हैं कि केवल ग्वाल बाल ही मूर्छित नहीं हुए, यहाँ तक कि गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से जोर जोर से डकराने लगे, डां डां करने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बन रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी जी ने कहा है कि ये अपशकुन इस प्रकार के थे। पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगा था, माने भूकंप आदि आने लग गया था। आकाश से उल्कापात होने लगा था, उल्का पिंड गिरने लग गए थे, और जीवों के शरीर में कंपन के साथ ही बाईं आंख तथा शरीर के अन्य अंग फड़कने लगे थे। ये अपशकुन तुरंत आने वाले संकट की सूचना देते हैं। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमाः विना रामेण गः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतं तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुख शोक भयातुराः। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। नंद बाबा भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी।
वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसाः तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः तेन्वेषमाणादयितं कृष्णं सूचितया पदैः भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्यायमुना तटम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बातें आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और आतुर होते देखा तब बलराम जी को हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। बलराम जी इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा श्री कृष्ण मेरे शेषनाग रूप में मुझसे कभी नहीं खेलते, लेकिन अब वे कालिय नामक इस सामान्य संसारी सांप से खेल रहे हैं। यह प्रश्न कोई पूछ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने क्यों अपने प्रिय भक्तों को काली नाग के कुंडले के भीतर भगवान श्री कृष्ण के बंदी रहने की क्षणिक अवधि तक इतनी वेदना में रखा। माने भगवान चाहते तो जो ब्रजवासी थे उनको तुरंत सुख दे देते, तुरंत सांप से बाहर निकल जाते। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि क्योंकि वृंदावन के निवासी नितांत मुक्तात्मा भक्त थे, अतएव उन्हें भौतिक भावों का अनुभव ही नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को क्षणिक संकट में देखा तो उनका भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच गया और इस प्रकार वे उनके प्रेम भाव से पूरी तरह निमग्न हो गए। सारी परिस्थितियों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा, अन्यथा यह दिखाई नहीं पड़ेगी। सामान्य मनुष्य यदि पानी के अंदर जाएगा तो वैसे ही डूब के मर जाएगा, परंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े सरोवर में चले गए और अब सांप के बंधन में आए हैं तो ये सब खेल ही तो खेल रहे हैं। साधारण जीव तो, साधारण मनुष्य तो 2-4 फुट पानी में ही गिर जाए तो ही मर जाए, ये तो इतने बड़े कुंड में कूद गए। ब्रजवासी अपने प्यारे कन्हैया को ढूंढने लग गए। कोई अधिक कठिनाई न हुई क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिल जाते थे। भगवान के चरण चिन्हों में जो कमल, अंकुश आदि चिन्ह सदा लगे रहते हैं, इससे भगवान के चरणों की पहचान हो जाती थी। भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों में भगवान के चरणों में ये चिन्ह अवश्य पाए गए थे। तो यदि आजकल तथाकथित कोई अपने आप को भगवान घोषित करे तो उसके चरण देख लेने चाहिए। यदि उसके चरणों में कोई ऐसा चिन्ह दिखाई दे कि बहुत सारे ऐसे बने हो सभी चिन्ह, तब तो समझो कि भगवान हो सकते हैं, नहीं तो समझो नकली भगवान है। कलयुग में नकली भगवान बहुत हो रहे हैं। कभी कभी साधारण जनता इतनी मोहित हो जाती है कि उन नकली के चक्कर में असली को भूल जाती है। तो इस प्रकार भगवान के चरणों को पहचान लेते थे। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। फिर सुखदेव जी वंशज छंद में गाते हैं, ते तत्र तत्राजयवांकुशासने ध्वजोपपन्नानि पदानि विष्पते मार्गे गवामन्य पदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः। मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। श्री सनातन गोस्वामी श्लोक के टीका में कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुछ समय पहले उस मार्ग से होकर निकले थे, तो फिर गायों, ग्वाल बालों इत्यादि के पद चिन्हों से घिरे हुए उनके पद चिन्ह मिट क्यों नहीं गए? अच्छा तर्क दिया है। वृंदावन के पशुओं तथा पक्षियों के पद चिन्हों से वे क्यों नहीं मिटे थे? इसका उत्तर विष्पति अर्थात ग्वाल समुदाय के स्वामी शब्द द्वारा सूचित होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों की संपत्ति हैं, अतएव ब्रज के जंगल के सभी निवासी
भगवान के चरण चिन्हों को, जो पृथ्वी के लिए आभूषण के समान थे, महान कोष की तरह सुरक्षित रखेंगे। अतः वृंदावन के अंतर्गत एक भी प्राणी भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों के ऊपर कभी भी नहीं चलेगा। रामायण में वर्णन आता है, जब रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जाते थे, तब सीता जी भगवान राम जी के चरणों को बचाकर जाती थी और लक्ष्मण जी दोनों के चरणों को बचाकर उछल उछल कर चलते थे। फिर श्री सुखदेव जी बसंत तिलका छंद में गाते हैं, अंतर हृदय भुजग भोग परित मारात, कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते, गोपाश्च मूढधिषणान् परितः पशुश्च, संक्रन्दतः परम कश्मलमापुरार्ताः। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिय देह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौए, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं, डां डां ऐसे कर रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। इन ग्वाल बालों की स्थिति को और समझने का प्रयास करें तो हम समझेंगे कि हड़बड़ी में एवं शोकाकुल वृंदावन वासियों ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं कालिय नाग भगवान श्री कृष्ण को किनारे से जल में बलपूर्वक घसीट तो नहीं ले गया था, या भगवान श्री कृष्ण स्वयं किनारे से कूदकर सांप के चंगुल में जा पहुंचे थे। उन्हें परिस्थिति के विषय में कुछ भी पता नहीं चल पाया और भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल सखा अचेत होने के कारण उनसे कुछ भी नहीं बता सकते थे। गायें तथा बछड़े भगवान श्री कृष्ण के लिए रंभा रहे थे। इस तरह सारी परिस्थिति विह्वल बनाने वाली थी, जिससे वृंदावन के निवासियों के मन में आघात तथा वेदना उत्पन्न हो गई थी। सब दुखी हो गए थे। गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते, तत्सौहृदस्मित विलोकगिरस्मरन्त्य, ग्रस्ते हीना प्रियतमे वृषदुःखतप्ताः, शून्यं प्रिया व्यतिरितं ददृशु त्रिलोकम्। गोपियों का मन तो अनंत गुणों के खजाने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन गोपियों ने देखा कि हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लग गए। ताहा कृष्ण मातरमपत्यमनु प्रविष्टाम, तुल्य व्यथा समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः, तास्ताव्रज प्रिय कथाः कथयन्त्यासन्, कृष्णाननेर्पितदृशो मृतक प्रतीकाः। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। फिर श्री कृष्ण ने क्या चमत्कारपूर्ण लीला करी, इसका हम अगले भाग में श्रवण करेंगे।